नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर लक्ष्मणगढ़ में मुस्लिम समुदाय द्वारा बॉक्सर जुबैन खान के नेतृत्व में शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर फल वितरित किए व शरबत पिलाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की गई। इस दौरान बॉक्सर जुबैन खान, मेव समाज लक्ष्मणगढ़ के सदर छोटेलाल मास्टर, मुस्लिम महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल मोहम्मद, चांद खान, हनीफ खान, इमरान सहित अनेक लोग मौजूद थे। बांसवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे राजस्व मंत्री रामलाल जाटव सर्किल हाउस पहुंचे। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री रामलाल जाट का स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री ने कहा कि विधानसभा में जिस जमीन को लेकर प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया बता रहे थे वह जमीन अलग थी, इसलिए कटारी जी को पता नहीं था कि जबकि उस जमीन का खसरा संख्या भी अलग थी। वहीं जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के आजादी गौरव यात्रा में सचिन पायलट की गैर मौजूदगी को लेकर जब सवाल पूछा तो मंत्री जाट बोले, पार्टी में जो सक्रिय होता है उसको उसके हिसाब से ही पद मिलता है। वहीं राजस्व मंत्री जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्री सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। तो उसका उपयोग करना चाहिए, अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से जो दोषी हो उनको सजा मिलेगी। लेकिन जहाँ तक तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जन सुनवाई में वो ज़मीन अलॉट हुई है, मैंने पहले भी कहा, हमारा ध्यान आकर्षण लगा था जिसमें मैंने जवाब में भी भेजा, रिकॉर्ड की चीज़ भी भेजी। आज भी आपके सामने वही चीज़ कह रहा हूँ कि जनहित में उसी ज़मीन को अगले ने सरेंडर की है, उसके बदले में उसको दूसरी ज़मीन दी। फिर भी हमने कहा उसमें अगर कहीं अनियमितता है आप कागज दीजिए, हम जांच करा के पूरी तरीके से उस पर पारदर्शिता से काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा चल रही है उसमें अभी भी सचिन पायलट से दूरी बना रखी है, तो चुनाव का टाइम बहुत कम है, तो ऐसे के अंदर में किस प्रकार? तो उन्हीं को पूछिए साहब, दूरी कहीं है ही नहीं, कांग्रेस सारी एक है। आप देख रहे हो उनका जहाँ जिस आदमी का जो अधिकार है, हमारे पूर्व इतने अध्यक्ष रहे हैं, बीडी कल्ला साहब रहे हैं, नारायण सिंह जी रहे हैं, सचिन पायलट साहब रहे हैं, सीपी जोशी साहब रहे हैं, और भी हमारे कई अध्यक्ष हैं। तो सभी लोग ऐसा नहीं होते, जो एक्टिव होता है, जो काम करते हैं वो कर रहे हैं। जब सचिन जी को जो भूमिका दी जाती है सचिन जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो हम सबके संरक्षक हैं, तो वो काम कर रहे हैं। बोरावड़ में अपहरण कर महिला की लज्जा भंग करने और उसे जान से मार डालने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना मकराना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान आरोपियों के पास से पिकअप और 4 बाइक मकराना पुलिस थाना ने जब्त की। रिपोर्ट में बताया कि तथाकथित आरोपी डोडा व अवैध जमीनों का कारोबार में लिप्त है। बस्सी में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर प्रोमोग्रेनेट डिडनोले में नर्सरी का दौरा किया और नर्सरी में उगाए गए ओलिटिया, चाय, जैतून आदि का अवलोकन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस विकास नहीं सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। राजस्थान में वाटर लेवल ऊपर लाने के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद रामचरण बोहरा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यक की उत्पत्ति की। आजादी यहाँ जब हुआ था तो धर्म के आधार पर लोग बटे थे, लेकिन देश के अंदर में इसी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति के लिए 1990 के बाद जो किया, और 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया। वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं, वोट के हित के लिए। अभी मस्जिदों में जाके माथा टेकेंगे और जब करौली जैसी घटना होगी तो हनुमान मंदिर में जाप भी करेंगे। केजरीवाल से शायद गहलोत जी सीख रहे हैं कि कौन रंग ज्यादा बदल सकता है। श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने बताया कि सुनील गोयल ने पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर में हाजिर होकर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि मुकेश शाह के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल सुप्रीम ऐप के जरिए कॉल किया और आईएएस जाकिर हुसैन
निव नर्तन कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर के नाम से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए टीम का गठन किया और 24 घंटों में ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ था पुलिस थाना सदर गंगानगर में, जहां पर कॉल स्पूफिंग के जरिए जो गंगानगर के निवर्तमान कलेक्टर हैं उनके नाम से यहां के एक व्यवसायी को कहा गया कि किसी व्यक्ति के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है और उसने विश्वास में 6 लाख रुपए मुंबई में एक व्यक्ति को दे दिए थे। बाद में जब उसने आगे बात हुई तो पता चला कि ना तो उन्होंने कभी पैसे मांगे और ये कि वही साइबर फ्रॉड का केस है। इस पर हमने FIR दर्ज की। SHO सदर और जो संदीप सब इंस्पेक्टर है इनकी टीम बनाई और साइबर जो हमारी टीम है वो लगी और उसके बाद हमने ये खुलासा किया तो हमें पता लगा कि सुरेश कुमार जो जिला पाली का निवासी है उसने ये वारदात कारित की थी और अभी हम इसको अरेस्ट करके लाई है हमारी टीम। तो पता चला है कि इसके करीब 100 के करीब ऐसे मुकदमे हैं जो। भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में अखाड़ा प्रदर्शन के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली, जो शहर में विभिन्न मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर हनुमान जी का विधिवत श्रृंगार किया गया, जिसमें हनुमान जी को सिंदूर, इत्र, चमेली, अर्शगंध, केसर, चंदन, चांदी वर्क सहित विभिन्न सामग्रियों से श्रृंगार किया। वहीं 1008 हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान हवन यज्ञ किया गया था, जिसके बाद समस्त ग्रामवासियों ने हनुमान जी महाराज की आरती की। फुलियाकला क्षेत्र के खामोर में हनुमान जन्मोत्सव पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बैंड बाजे और ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं हनुमान जी की जोत और तस्वीर सहित झांकी लेकर ग्रामीणों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम पुलिस की निगरानी में हुआ। साथ ही शोभा यात्रा समापन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संकट मोचन हनुमान में बालाजी को स्वर्ण चोला भी चढ़ाया गया। इसके बाद मिल्क केक काटा गया और 2500 किलो काजू कतली का भोग लगाया गया। इससे पूर्व महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। देवगढ़ में ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव को लेकर मतदान की तारीख के ऐलान के पहले ही सरपंच उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। चुनावी बिगुल से पहले वर्तमान सरपंच ने अपने समर्थन को लेकर निकाली रैली। वहीं आपको बता दें अगले महीने चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर वर्तमान सरपंच दीक्षा रावत ने अपने समर्थन में चुनावी रैली का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। हालांकि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीदवार पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। पंचायत में अलग अलग मोहल्लों में जाकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। भीम उपखंड की ठानेटा ग्राम पंचायत में अगले माह सरपंच चुनाव को लेकर सरपंच दीक्षा रावत के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली अटल सेवा केंद्र से लेकर म्याला खेत सहित नारायण सिंह स्मारक तक पहुंची। रैली के अंदर सैकड़ों महिला, पुरुष, युवा रहे शामिल। हम बता देते हैं कि ये रैली सरपंच दीक्षा रावत के समर्थन में निकाली गई। बता देते हैं कि अगले महीने में इस चुनाव होने हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी कोई तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन अभी ग्राम पंचायत में हर तरह से सक्रिय हो गए हैं। राजू सिंह रावत, द पीपल वॉइस न्यूज, देवगढ़। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।